चीन की पेट्रोलियम कंपनी साइनोपेक अब श्रीलंका में ईंधन की खुदरा बिक्री करेगी। श्रीलंका के रिटेल फ्यूल मार्केट में प्रवेश करने के लिए साइनोपेक ने श्रीलंका सरकार के साथ समझौता किया है। समझौता क्या हुआ है? समझौते के तहत चीनी कंपनी को 150 फ्यूल स्टेशन संचालित करने के लिए 20 साल का लाइसेंस दिया जाएगा और कंपनी 50 नए फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश भी करेगी। सर, क्या तैयारियां हैं चीन की? इस खबर के 2-3 महत्वपूर्ण आयाम हैं। पहला आयाम तो ये कि अगर आप इसे केवल श्रीलंका के नज़रिए से देखें तो श्रीलंका सॉवरेन तौर पर डिफ़ॉल्ट है, कर्ज में दबा हुआ है, IMF के बेल आउट पर चल रहा है, उबरने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका में चीन की सक्रियता पहले से रही है। श्रीलंका चीन का कर्जदार भी है। हम्बनटोटा बंदरगाह को लेकर चीन और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ था। तो एक तो वो पहलू है जिस पहलू के कारण चीन को श्रीलंका के बाज़ार में अपने पेट्रोल बिजनेस को शुरू करने का मौका मिला है और श्रीलंका की ज़रूरत भी है कि उसे पेट्रोल मिल सके या कच्चा तेल मिल सके, जिसका वो आमतौर पर आयात करता है। भारत की दृष्टि से ये खबर चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इससे इंडियन ऑयल को बाजार में चुनौती मिलेगी। अभी तक इंडियन ऑयल प्रमुख कंपनी थी इस क्षेत्र की जो श्रीलंका में काम करती थी, पेट्रोल बेचती थी, आपूर्ति करती थी। आपको याद होगा कि संकट के दिनों में इंडियन ऑयल ने क्रेडिट लाइन के तहत श्रीलंका को अलग से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भी की थी। तो ये तो पहला हुआ श्रीलंका का हिस्सा। लेकिन साइनोपेक की ये जो घोषणा, ये अपने तरीके की पहली घोषणा है। पहली बार चीन की कोई पेट्रोलियम कंपनी आसपास के बाजारों में, दुनिया के बाजारों में सीधे पेट्रोल की बिक्री और पेट्रोल पंप का नेटवर्क बनाने के लिए आगे आ रही है। चीन की पेट्रोलियम कंपनियां आमतौर पर चीन के लिए ही रिफाइनिंग करती हैं और चीन के भीतर ही उनकी खपत करती हैं। अभी तक हमें सुनते आए थे, जो सूचनाएं थी कि चीन की कंपनियों ने बड़ी मात्रा में सऊदी अरब से और रूस से तेल का आयात किया है, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए हैं और चीन का जो अपना रिफाइनरी उत्पादन है वो आमतौर पर उनके भीतरी आंतरिक खपत के लिए होता है। भारत जैसी स्थिति नहीं है। भारत में रिफाइनरीज, जो प्राइवेट रिफाइनरीज हैं, मूलतः पेट्रोल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल का निर्यात करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। लेकिन अब साइनोपेक पहली बार ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर और ऑयल मार्केटिंग में उतर आई है और वो भी एशिया के रीजन में आ गई है। इसके पीछे शायद इस बात संकेत लगता है कि एक तो चीन के पास बड़े स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हैं, दूसरा सस्ता यूराल ग्रेड क्रूड खरीदा है चीन ने यूरोप रूस से, और तीसरा अभी हाल में जब शी जिनपिंग सऊदी अरब गए थे और जहां उनकी MBS से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उस समझौते के बाद ये घोषणा भी हुई थी कि सऊदी अरामको एक ज्वाइंट वेंचर रिफाइनरी चीन में लगाने वाली है चीन के साथ। तो चीन अब रिफाइनरिंग बिजनेस से एक्सपोर्ट के मार्केट में आ रहा है। कच्चा तेल या तेल उत्पाद ही एक ऐसा हिस्सा थे जिसमें चीन निर्यात में उतना सक्रिय नहीं था। तो ये चीन की रणनीतिक तौर पर ये एक बड़ी पहल है जिसके जरिए वो पेट्रोल के मार्केट में, पेट्रोल डीजल के मार्केट में आ रहा है।